हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को करा रहा हूं उससे एग्जाम में एक भी बाहर से नहीं आएगा। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो निश्चित आप 35 में 35 एग्जाम में सही करेंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा जो आपको पढ़ाने से बाहर से आ जाए। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे। और एग्जाम में देखिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, ऑब्जेक्टिव के। और अगर ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल सही हो जाता है एग्जाम में तो बेहतरीन से बेहतरीन आप नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। लो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस जनन परत से रक्त एवं परिसंचरण तंत्र का उद्भव होता है, एक्टोडर्म से कि मीजोडर्म से कि एंडोडर्म से कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 26 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। अब क्यों होने वाला है इसकी मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्ट होता है उसका नाम है हार्ट। और हार्ट से ही क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर हार्ट नहीं रहे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। वही क्या करता है, ऑक्सीजनित रक्त और विऑक्सीजनित रक्त को अलग अलग करके और पंपिंग करने का काम करता है। तो वहीं दे रखा है कि रक्त और परिसंचरण तंत्र का उद्भव होता है, तो वहीं से रक्त का परिवहन होता है। तो हार्ट क्या करता है, रक्त का परिवहन तंत्र करने में मदद करता है। और हार्ट जो है वो बना किससे होता है, मीजोडर्म से। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, मीजोडर्म होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, शुक्राणु है, अंडाणु है, युग्मनज है और भ्रूणपोष है। और मैं बता दूं कि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा ना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बारे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं बता दूं कि देखिए ये जो शुक्राणु दिखाई दे रहा है, शुक्राणु कैसा होता है तो अगुणित होता है। इस बात को याद रखना है, कैसा होता है, अगुणित होता है। ये भी आपको याद रखना है। और युग्मनज जो होता है वे द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। और ये भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित। तो मैंने क्या बताया कि ये जो होता है ये अगुणित होता है। ये भी कैसा होता है, अंडाणु भी कैसा होता है, अगुणित होता है। लेकिन युग्मनज कैसा होता है तो द्विगुणित होता है, याद रहेगा। और ये भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन ये राइट आंसर क्या होगा, द्विगुणित पूछ रहा है तो राइट आंसर होगा युग्मनज। और जो मैं बताया कि द्विगुणित कौन है, त्रिगुणित कौन है और अगुणित कौन है, उसको भी आप याद करके रखिएगा प्लीज, आपको बहुत इंपॉर्टेंट देगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है कि निषेचन को रोकती है कि रोपण को रोकती है कि योनि में शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है। तो मैं बता दूं कि 28 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही है। जब भी कोई क्या करते हैं, मुख्य गर्भ निरोधक गोली खाते हैं, जैसे में सहेली हो गया, माला डी हो गया, माला एन हो गया, वो क्या कर देगी, अंड उत्सर्ग को क्या कर देती है, रोक देती है, जिससे निषेचन संपन्न नहीं हो पाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 5, 4, 7 और 3। तो बता दूं कि मेंडल जो है वो 7 लक्षणों का क्या किए थे, अध्ययन किए थे। का राइट जवाब सी नंबर होने वाला है। और एक बात और मैं बता देता हूं कि मेंडल जो है 1863 से लेकर 1856 से लेकर 1863 तक मटर के पौधे पे काम किए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आनुवंशिकी के पिता कौन है, डिब्रीज हैं कि मेंडल हैं कि डार्विन है कि मोर्गेन है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब मेंडल होने वाला है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर वही पूछता कि एक्सपेरिमेंटल फादर, तो एक्सपेरिमेंटल फादर कौन होते हैं, मोर्गेन होते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल पूछा है तो आपको याद रखना है मेंडल है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, 45, 46, 47, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है 45। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है, पृथक्करण का नियम है, प्रभाविता का नियम है, बहुजीनी का नियम है, स्वतंत्र अपीहन का नियम है। तो मैं बता दूं कि 32 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है
वो आपको होने वाला मेंडल का द्वितीय नियम पूछ रहा है। तो देखिए 1 नंबर प्रभाविता का नियम है और दूसरा नियम आपको याद रखना है कौन सा है, तो पृथक्करण का नियम है। तो 32 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवंशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया, मेंडल किए कि मोर्गन किए कि बेटसन किए हैं कि जोहानसन किए। तो मैं बता दूं कि आनुवंशिकी शब्द को जो है वो कौन किए थे, तो इसका राइट जवाब होने वाला है बेटसन। और बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आधुनिक आनुवंशिकी के पिता हम बेटसन को कहा जाता है और बेटसन ही आनुवंशिकी शब्द को दिए थे, इस बात को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन प्रारंभ अंकुर है, ये AUG और GUG, AUG और GUG। मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है, क्योंकि देखिए प्रारंभन कोडोन AUG ही करता है, लेकिन अगर AUG नहीं रहता है उस केस में कौन करता है, GUG करता है। इस बात को याद रखना है, ये प्रारंभ करते हैं लेकिन समाप्त कौन करता है, तो ये भी मैं लिख ही देता हूं। समाप्त करने वाले टोटल 3 हैं, UAG है और क्या है, UGA है और उसके बाद क्या है, UAA है। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण के प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, मतलब खत्म करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, DNA और RNA की भिन्नता क्या है, फास्फेट रहने में, राइबोज रहने में और डिऑक्सी राइबोज रहने में और साइटोसिन रहने में। तो मैं बता दूं कि 35 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो आपको क्या होने वाला है, नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं पाया जाता है, थाइमीन नहीं पाया जाता है, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। तो मैं 36 नंबर का राइट आंसर बता दूं तो थाइमीन नहीं पाया जाता है। वही अगर DNA में पूछता तो DNA में नहीं पाया जाता है साइटोसिन, याद रखेंगे, और RNA में पूछा है तो थाइमीन नहीं पाया जाता है RNA में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, जीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन और जीन फंक्शन। तो 37 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज, ये करता है जीन रेगुलेशन, कि जीन काम कैसे करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन नाइट्रोजनस बेस्ड DNA में नहीं पाया जाता है। अभी मैं बताया था कि यूरासिल जो होता है वो DNA में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। अगला देखिए, सैटेलाइट DNA निम्न में से एक उपयोगी साधन है, लिंग निर्धारण में, विधि विज्ञान में, जीन प्रौद्योगिकी में, अन्न प्रत्यारोपण में। तो मैं बता दूं कि 30 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो बी नंबर, 39 नंबर है ना, 39 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो C नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैव रिएक्टर अनुकूलम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, उत्पादक, जीव, माध्यम और ये सभी। तो 40 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है ये सभी के सभी होने वाला है, इस बात को याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, पक्षियों या तितलियों का डायना कैसा अंग है, एक्वासियम है कि अवशेषी है कि समझात है कि असमझात है। तो देखिए मैं बता दूं कि 41 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला असमझात, और असमझात अंग किसे कहते हैं, कि जिसका क्या हो, भ्रूणीय एवं विकास अलग अलग हो लेकिन कार्य एक समान करते हैं। देखिए तितली में देखेंगे तो इसका पूर्वज कोई और है और तितली का पूर्वज कोई और है, लेकिन दोनों में जो पंख पाया जाता है वो दोनों को दोनों उड़ने में क्या करता है, मदद करता है। अगला देखिए क्या, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेलेंसिस, होमो सेम्पियंस। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है होमो सेम्पियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेम्पियंस होता है। अगला देखिए क्या है, इनमें से पश्य विषाणु कौन सा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जिसको हम लोग HIV के नाम से जानते हैं, और क्या है, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रो वायरस, इन्फ्लुएंजी, उपयुक्त सभी। तो 43 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो A नंबर ही बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि HIV जो होता है वो पश्य विषाणु होता है जिसके कारण कौन सा होता है, एड्स होता है। अगला देखिए क्या है, एलिफेंटिएसिस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाथी पांव के नाम से जानते हैं, और नॉर्मल भाषा में कहें तो आप लोग जानते होंगे फाइलेरिया। तो फाइलेरिया किसके कारण होता है, एस्केरिस के कारण, कि टीनिया, की बाउचेरिया, की एंटीअमीबा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला बाउचेरिया। बाउचेरिया ब्रेन कप्टी एक होता है और बाउचेरिया मैलाई एक होता है। उन दोनों के कारण मच्छर के काटने के कारण फाइलेरिया उत्पन्न होता है, और फाइलेरिया में लक्षण क्या है कि वो जिस स्थान पे होता है उस स्थान पे सूजन हो जाएगा, खुजली रहेगा,
दर्द रहेगा तो समझ जाइए क्या है, फाइलेरिया है। अगला देखिए क्या है, यौन संचारित रोग है, खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है, टाइफाइड है। तो इसका राइट जवाब होने वाला है गोनोरिया है। और इसके साथ भी कोई बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे में आप सिफिलिक है, एड्स है, जन्निक परिसर्प है, और क्या है, हेपेटाइटिस बी है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, विषाणु किससे बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड एवं प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बाउचेरिया ब्रेनकप्टी मनुष्य में फाइलेरिया उत्पन्न करता है। यह मुख्य रूप से संबंधित है प्रोटोजोआ से है, विषाणु से है, जीवाणु से है, हेलमिंथस से है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब हेलमिंथस से है। बाउचेरिया ब्रेनकप्टी का संबंध किससे है, हेलमिंथस से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक